हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, जिसे हम अम्ब्रेला प्लाजो भी बोलते हैं। तो चलिए आज के इस प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग हम शुरू कर लेते हैं। तो सर्कुलर प्लाजो कट करने के लिए हमें 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 या 3 मीटर फैब्रिक हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे पास ये 2.5 मीटर ही फैब्रिक है। इसको हमें डबल फोल्ड करके रख लेना है इस तरह से। तो मैं पहले इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से और सेट करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो हम पहले इसको किस तरह से हमें रखना है फैब्रिक को, उसको रखने के लिए हम पहले इसे पेपर पे हम सीखेंगे कि हमें फैब्रिक को किस तरह से रखना है। तो ये हमारा फैब्रिक है। मान लीजिए हमारा पूरा जो पेपर की लेंथ है ये हमारी 2.5 मीटर है। तो 2.5 मीटर को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये मैंने डबल फोल्ड इस पेपर को कर लिया है। तो अब हमें इसको किस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमने डबल फोल्ड किया है इसमें। तो हमें इसको इस तरह से रखना है और ये जो हमारा कोना है, इस कोने से हमें इस वाले फैब्रिक को उठा के और इस तरह से कर लेना है। तिकोना इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है इसको। ये हमने तिकोना फोल्ड कर लिया है इसको। इसी तरह से हमें इस फैब्रिक को भी फोल्ड करना है। तो इसको हमें इस फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है। तो मैं पहले इस फैब्रिक को तिकोना रख लेती हूँ। तो ये मैंने अपने पूरे फैब्रिक को इस तरह से तिकोना करके और सेट करके रख लिया है। अब हमें इसमें मेज़रमेंट लगाना है। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमारा टोटल मेज़रमेंट हिप का है। हिप साइज़ है हमारा 42 इंच और जो टोटल लेंथ है वो हमारी तैयार 37 इंच है। तो हमें इसमें जो ये कमर का जो नाप लगाना होता है वो हिप के अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो जितना हमारा हिप होता है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 42 इंच हमारा हिप साइज़ है। 42 को 4 से डिवाइड करने पर 10.5 इंच आएगा। 10.5 इंच में 1 इंच हम प्लस कर लेंगे। तो 10.5 में 1 इंच प्लस करने पर ये हमारा आ जाएगा 11.5 इंच। सर्कुलर प्लाजो में हमें इसी मेजरमेंट से हिप का निशान, इसका कमर का निशान लगाना है। जो हम स्ट्रेट पैंट बनाते हैं उसमें हमें हिप साइज़ में 2.5 इंच प्लस करना होता है। बट हम इसमें जो सर्कुलर प्लाजो है इसमें ये उरेब साइज़ में कटता है। तो ये स्ट्रेच होने पे खुद ही ज़्यादा स्ट्रेच होने पे खुद ही खुल जाता है। तो इसमें हमें सिर्फ 1 ही इंच प्लस करना है। तो कमर के मेजरमेंट के लिए हमें 11.5 इंच फैब्रिक लेना है और आसन के लिए हमें हिप साइज़ में 2.5 इंच प्लस करना है। आसन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इंच 2.5 इंच, और जिसका ज़्यादा हैवी साइज़ हो आप 3 इंच भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैं इसमें 2 ही इंच आसन के लिए ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये वैसे ही स्ट्रेच हो जाएगा तो ये अपने आप ही थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो इसमें 2 ही इंच में ऐड करूँगी। तो 10.5 इंच में 2 इंच प्लस करने पर ये 12.5 इंच हमारा आसन के लिए आ जाएगी। ये हम क्रोच एरिया का मेजरमेंट लगाएंगे और ये हमारा होगा वेस्ट। और लेंथ हमारी 37 इंच हमें लेनी ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कमर का निशान लगा लेते हैं 11.5 इंच पे। तो चलिए इस पे हम फैब्रिक पे ही अब इसका निशान लगाएंगे। तो हमें इस साइड से 11.5 इंच मेज़र कर लेना है। यहाँ से हमें इधर से 11.5 इंच हमारा जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे हमें एक निशान लगा देना है। ये देखिए, ये हमारा 11.5 इंच आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें टोटल मेज़र कर लेना है कितना हुआ है। तो ये हमारा 14 इंच हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 14 इंच पे हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। इधर से हम 14 इंच पे
इस तरह से राउंड में निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 14 इंच पे निशान हो गया। अब हमें इसमें चेक कर लेना है कि हमारा ये कितना हुआ। 11.5 इंच हमारा ये टोटल मेजरमेंट हो गया है क्या। तो ये हमारा 11.5 नहीं हुआ, ये 10.5 इंच हुआ है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ से मैंने ये नीचे निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक हमें मेज़र करना है। तो ये हमारा 10.5 इंच हुआ है। तो इसे हमें 11.5 इंच करना है। तो इसमें हम 1 इंच प्लस डाउन कर लेंगे इस तरह से। 1 इंच हम नीचे एक और निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें ये कमर का मेज़रमेंट 11.5 इंच पे लगाना है। अब हमें चेक करना है कि हमारा ये 11.5 इंच हो गया कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल 11.5 इंच यहाँ पर आ गया है। अब हमें इस निशान पे कटिंग कर लेनी है। इस निशान पे हमें कमर के लिए कटिंग करनी है। तो अभी हम इस साइड में हम इसका आसन का निशान लगाएंगे इस साइड में। तो आसन के निशान के लिए हमें क्या करना होगा, आसन में हमें 10.5 हमारा जो ये हिप साइज़ हुआ था, टोटल 10.5 हुआ था, 10.5 में हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। तो 10.5 प्लस 2 इंच 12.5 इंच पे हमें आसन का निशान लगाना है। तो ये हम यहाँ से 1 इंच हम ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि 1 इंच में हमारा इलास्टिक डलने वाला है। तो ये 1 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को रख के हम 12.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये 12.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इधर से यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ हमें एक सीधा निशान लगा देना है इस तरह से। अब इस निशान को यहाँ पे इस निशान से हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप लगानी है क्रोच एरिया की। तो यहाँ से इस कोने से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है इधर, और इस तरह से इसकी राउंड शेप में हम इसकी निशान लगा देंगे। अब हमारा ये हो गया है, आसन का भी हमारा निशान लग गया है और कमर का भी हमारा निशान हो चुका है। अब हमें इसमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1 इंच का इलास्टिक हम इसमें लगाएंगे। तो 1 इंच हम बेल्ट के लिए ऊपर इस तरह से कर देते हैं। यहाँ से हमें 37 इंच हमारी टोटल लेंथ है, तो 37 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 37 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो अब हम इसको तो ये मार्किंग कर दी हमने 37 इंच पे। यहाँ से हमें यहाँ तक टोटल मेज़र कर लेना है हमारा कितना आया है। तो ये हमारा 50.5 इंच आया है, 50.5 इंच। तो हम 51 पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक राउंड में इस तरह से। यहाँ तक हमें 51 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये जो मार्किंग हमने की है, इसी मार्किंग पे हम एक बार कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा जॉइंट आएगा, ये इस फैब्रिक में, ये इस पार्ट में जॉइंट आएगा। तो ये जो हमारा ये कटा हुआ ये पीस है, इसको हम एज इट इज़ इसके पास रख के और इसके जॉइंट लगा लेंगे इस फैब्रिक से, और फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो हमें ये जॉइंट के लिए क्या करना होगा, इस फैब्रिक को हम एक बार इस साइड में ले आएंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से बीच में से यहाँ से कटिंग कर लेंगे।
ये हमने कटिंग कर ली है। अब इस जॉइंट को हमें क्या करना है, इस तरह से पकड़ के ये जो कम वाला पार्ट है, इस कम वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। जितना हमारा ये जॉइंट लगेगा उतना हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे इस तरह से। तो इसके साथ इसका जॉइंट आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये सर्कुलर प्लाजो की कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसमें कितना घेर बन चुका है। ये घेर बनने के बाद बहुत प्यारा और स्कर्ट टाइप बन जाएगा ये हमारा। तो सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में ही हमने इतने घेरदार प्लाजो की कटिंग की है। और ये मैंने इसकी बेल्ट कट कर ली है, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये बाद में स्टिचिंग के बाद हम इसकी थोड़ी सी काट छाँट कर देंगे। तो ये बेल्ट इसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर ली है। और इसकी जो ये विड्थ है इसकी मैंने 4 से 4.5 इंच आप रख सकते हैं, मैंने ये 4.5 इंच रखी है। ये सिलाई विलाई होने के बाद ये हमारी मुड़ जाएगी। तो इस प्लाजो की कटिंग तो हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो ये हमारा जॉइंट आया है इसमें नीचे हमें इस जॉइंट को सिलाई कर लेना है। इन जॉइंटों को सिलने के बाद और फिर हमें अपने आसन की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हमें इन दोनों को अलग अलग करते हुए ये आसन स्टिच कर लेने हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें और ये आसन स्टिच कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम जॉइंट सिल लेते हैं और उसके बाद ये आसन स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस प्लाजो में जो जॉइंट आए थे ये जॉइंट को सिलाई कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड से। और इधर से भी ये फ्रंट पार्ट में थोड़ा थोड़ा हमारा जॉइंट आया है। ये बिल्कुल ना के बराबर जॉइंट है, थोड़ा सा है ये आधा। तो इतना हमारा अंदर हम पिको करेंगे उसमें चला जाएगा। तो ये इतना नहीं दिखने वाला है। और ये आसन भी हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों साइड से। अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए हमें ये उल्टे साइड से इस तरह से ये बेल्ट का फैब्रिक ये ले लिया है। ये बेल्ट का फैब्रिक हमें लेके और इस साइड से हमें इस तरह से अटैच करते जाना है, इस तरह से। तो इस तरह से चारों तरफ हमने ये बेल्ट उल्टे साइड से स्टिच कर लेनी है। फिर इस बेल्ट को इस तरह से पलट के और राइट साइड में भी हमें इस तरह से ये बेल्ट स्टिच कर देनी है और इसके अंदर इलास्टिक फिल कर लेना है। तो ये बेल्ट अटैच करने के बाद और इलास्टिक फिल करने के बाद हमें ये नीचे की पिको कर लेनी है और साइड की ये हमारी जो साइड वाली फिटिंग वाली जो सिलाई होती है ये सिलाई लगा लेनी है। ये सारा काम करने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये इसका फाइनल लुक जो आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले हम ये स्टिचिंग लगा लेते हैं।